कुतुब जमा मुकस्सर है, ठीक है। कुतुब की तीनों फॉर्म्स बोल दे। पहले सबसे पहले कौन सी हरकत आएगी? पेश, फिर जबर, फिर जेर। पेश जबर जेर, पेश जबर जेर। हरकत की जब भी बात होगी ना तो पेश नंबर 1, जबर नंबर 2, जेर नंबर 3। तो कुतुब का इराब, कुतुब की तीनों फॉर्म्स, कुतुबुन, कुतुबन। आप मुझे बताइए दुरूस, दुरूस का समझते हैं ना? क्या मीनिंग है दुरूस के? दर्स की जमा है। दर्स की जमा बता दिया उन्होंने, दर्स की जमा है। तो दुरूस का इराब बोलते हैं, तीनों फॉर्म बोलते हैं। दुरूसन, 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 ठीक है। क्या साहब आप मुझे बताएं कि रसूल वाहिद है या जमा है? जमा, माशाल्लाह, ठीक है। रसूल की जमा है तो रसूल की तीनों फॉर्म्स बोलते हैं। मेरा ख्याल है कोई ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों सर, क्लियर हुआ? आप मुझे बताइए जो मैं लफ्ज बोलने लगा हूं ये वाहिद है या जमा है? ठीक है। मस्जिद वाहिद, वाहिद है माशाल्लाह। इसकी तीनों फॉर्म्स बोले। यानी लफ्ज जब भी आपके सामने आ गया अरबी जुबान का कोई भी लफ्ज, आपने सबसे पहले उसे पहचानना है कि ये वाहिद है या जमा मुकस्सर है, वाहिद है या जमा मुकस्सर है। अब आप कहेंगे हम कैसे पहचानेंगे? कुछ तो आपको मीनिंग्स के जरिए पता चल जाएगा, कुछ अल्फाज आपके जाने पहचाने होंगे, ठीक है। उसमें आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको उसके मीनिंग से नहीं आते होंगे, तो आप कैसे बताएंगे कि ये जमा का लफ्ज है या वाहिद है? वो आप पूछ सकते हैं। जाहिर है ये हम सीखने का प्रोसेस जो है वो हमेशा जारी रखेंगे यहाँ पे, तो ये आपके इंशाल्लाह इल्म में इजाफा साथ साथ होता जाएगा। तो जब भी कोई इसम वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, उसकी तीनों फॉर्म जो है वो एक ही पैटर्न पे आती हैं। दो पेश के साथ फर्स्ट फॉर्म, दो जबर के साथ सेकंड फॉर्म, दो जेर के साथ थर्ड फॉर्म। और ये आपको पता है कि ये दो पेश और दो जबर और दो जेर जो डबल हरकत है, डबल हरकत अलिफ लाम के साथ मैच नहीं करती, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर दो हरकतें लगी हैं तो शुरू में अलिफ लाम नहीं होगा, अगर शुरू में अलिफ लाम है तो दो हरकतें नहीं होगी। अब एक इसी हवाले से मेरे ज़हन में अचानक एक सवाल आया। अब मुझे बताइए कि ये जो मैंने कहा है कि जी अलिफ लाम शुरू में होगा तो आखिर में दो हरकतें नहीं होगी, अगर आखिर में दो हरकतें होंगी तो शुरू में अलिफ लाम नहीं होगा। तो ये क्या है जी? अल-सिनातुल, अलिफ लाम भी आ रहा है, आखिर में भी आ रहा है, ये उसका लगता है पार्ट है। यानी कांसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप मानने को तैयार ही नहीं होंगे। ये रूल है भी, या तो तनवीन होगी या अलिफ लाम होगा, या अलिफ लाम है तो फिर तनवीन नहीं है, तनवीन है तो अलिफ लाम नहीं है। ये आपका कांसेप्ट पक्का है तो आपको बेशक इस तरह के धोखे दिए जाएं लेकिन आप कभी धोखे में नहीं आएंगे। तो रिजल्ट ये निकला कि ये अल-सिनतुल लिसान की जमा है। लिसान कहते हैं जुबान को, ठीक है, और लिसान की जमा है अल-सिनतुन। तो ये जो अल है ये अलिफ लाम वाला अल नहीं है, एक्चुअली ये पूरा उस लफ्ज का पार्ट। इसलिए कोई आपको इस चक्कर में कंफ्यूज कर दे कि जी आपने तो ये कहा है तो ये लफ्ज क्या है, तो ये मैंने आपको इस हवाले से बताया, ठीक हो गया ना। यानी रिजल्ट आपका क्या निकला कि इसम जो है या तो उसमें अलिफ लाम नजर आएगा या तनवीन नजर आएगा। अगर दोनों आती है तो उसका मतलब ये, अगर दोनों आपको नजर आती है तो इसका मतलब वो लफ्ज ही ऐसा है, उसमें ये ऐसा नहीं हुआ कि अलिफ लाम और तनवीन जो है वो इकट्ठी आ, ठीक हो गया। तो एक कैटेगरी वो है अस्मा की जिनकी फॉर्म्स आती है किसके जरिए? हरकत के जरिए। और दूसरी कैटेगरी वो है अस्मा की जिनकी फॉर्म्स साउंड्स के जरिए, और वो तीन तरह के अस्मा है। मुसन्ना, नंबर 2 जमा सालिम, और जमा सालिम में हम ये कर सकते हैं जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम तो गोया दो ही रहने देते हैं, तीन बजाय। तीन भी आप कर सकते हैं जी, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये, इसका भी कर सकते हैं। और दो भी कर सकते हैं जी, मेन मुसन्ना और जमा सालिम है, और जमा सालिम में दोनों हैं, मुज़क्कर भी अलग है और मुअन्नस भी। तो ये जो तीन कैटेगरीज या दो कैटेगरीज हैं, इनकी फॉर्म्स आपने हमेशा साउंड से पहचाननी है, साउंड से, कभी हरकत पे गौर नहीं करना। तो मुसन्ना की जिसे आप डुअल कह सकते हैं, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपको आनी की आवाज से मिले, आनी, और जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है वो
तो ये देखें दो साउंड्स हैं, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। उसामा क्या अरबी होगी इस लफ्ज की? कलमानी। कलमानी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कलमानी। यानी मुसन्ना जो वर्ड बन गया है ना, वही फर्स्ट फॉर्म बन गई है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कलमानी। क्लियर? कैप्टन साहब ये जो दो आंखें हैं, दो आंखें, इनकी अरबी क्या होगी? दो आंखों की अरबी? जी नहीं सर, ऐनानी। 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 ऐनानी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऐनानी की फर्स्ट फॉर्म पूरा बोले पूरा। ऐनानी। ऐनानी। ऐनानी की फर्स्ट फॉर्म ऐनानी ही है। ऐनानी की सेकंड और थर्ड फॉर्म ऐनैनी। सेकंड और थर्ड फॉर्म ऐनैनी। जी सर आपसे, ठीक है। मुझे आप बताएं, दो किताबें हैं, दो किताबें, दो किताबों की अरबी क्या होगी आपके ख्याल में? अच्छा चले पहले से एक किताब की अरबी क्या है? किताब। तीन किताबों की अरबी? तीन या उससे ज्यादा किताबों की अरबी? कुतुब। एक और तीन से ज्यादा की फर्क चलती है ना। अब आ जाए दो की अरबी क्या होगी? दो किताबों की? एक्सीलेंट, किताबानी। अच्छा जब भी आपने मुसन्ना बनाना है ना, तो वाहिद से बनाना है, जमा से नहीं बनाना कि आप कुतुबानी बना रहे हो, कुतुब से कुतुबानी। नो, किताब से किताबानी बनेगा, कुतुब से कुतुबानी नहीं बनेगा। ठीक है, मुसन्ना बनता ही वाहिद से है, जमा से नहीं बनता। तो माशाल्लाह किताबानी आपने मुसन्ना बना दिया माशाल्लाह। मुझे बताइए किताबानी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? किताबानी। माशाल्लाह, जो बना है भी वही फर्स्ट फॉर्म है। आपका जवाब ये होना चाहिए कि जी जो मुसन्ना बना है वही फर्स्ट फॉर्म है। अब मेरा आपसे अगला सवाल कि सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी किताबानी की? किताबैन। किताब क्या साहब? एक मस्जिद हो, उसकी अरबी क्या होगी? एक मस्जिद की अरबी क्या आपने कहा जी? मस्जिद। दो से ज्यादा मस्जिदों की अरबी क्या होगी? मसाजिद। एक्सीलेंट। मस्जिद की जगह मसाजिद उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे बताइए कि दो मस्जिदों की अरबी क्या होगी? मस्जिदानी। अब अगला सवाल आपसे कि मस्जिदानी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मस्जिदानी। फर्स्ट फॉर्म मस्जिदानी ही है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? मस्जिदैनी। जी सर। एक स्कूल, उसकी अरबी क्या है? मदरसा। एक स्कूल मदरसा। दो से ज्यादा स्कूल मदारिस। दो स्कूलों की अरबी क्या है? मदरसा तानी। मदरसा तानी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मदरसा तानी ही फर्स्ट फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? मदरसा नईनी। इरफान आप मुझे ये बताएं कि दिल एक ही होता है ना, उसकी अरबी क्या है? कल्ब। माशाल्लाह, काफी सारे दिल हो तो कुलूब, और अगर दो दिल हो तो कल्बानी। दो दिल कल्बानी। कल्बानी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कल्बानी। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? कल्बैनी। कल्बैनी। मेरा ख्याल बात क्लियर हो गया। क्लियर? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसन्ना जो है, जिसकी तीनों फॉर्म्स हमने साउंड्स के जरिए पहचानी है। जब आपने एकदम तय कर लिया कि ये मुसन्ना है, तो फिर आपने हरकत पे नहीं जाना। हरकत पे गए तो फिर हरकत वाहिद या जमा मुकस्सर के साथ होती है। मुसन्ना और जमा सालिम के साथ साउंड है। मुसन्ना क्लियर हो गया। आगे आते हैं जी जमा सालिम मुज़क्कर। जमा सालिम मुज़क्कर, इसकी जो दो साउंड्स हैं, जमा सालिम मुज़क्कर की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक साउंड है इसकी ऊना, और दूसरी साउंड जो है वो ईना। ये दो साउंड्स, ठीक है। तो यहाँ भी मैं साउंड ही कर दूं, फॉर्म की बजाय साउंड्स आ गए। दो साउंड, आनी आनी दो साउंड्स, ऊना ईना। तो ये साहब मुस्लिम, कितने मुसलमान होंगे मुस्लिम में? अगर मैं कहता हूं मुस्लिम तो कितने मुसलमान मुराद है? एक मुस्लिम। एक मुसलमान। अगर मैं कहता हूं मुस्लिमानी तो कितने मुसलमान होंगे? दो मुसलमान। दो मुसलमान। कैसे पता चलता उन्हें दो मुसलमानों को? आनी। आनी। आनी ने बताया कि दो की बात, ठीक है।
अब दो से जायद मुसलमान जो होंगे ना, मुस्लिमूना पूरा बोले, मुस्लिमूना। अच्छा, अब मुस्लिमूना जो आपने बना दिया, मुस्लिम की जमा सालिम। सालिम हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो सिंगुलर वर्ड है वो सही सालिम मौजूद है। मुस्लिमूना में देखें मुस्लिम पूरा का पूरा मौजूद है, इसमें कोई तब्दीली बाकी नहीं, एंड पे हुई। अब मेरा सवाल ये होगा जी, मुस्लिमूना की फर्स्ट फॉर्म क्या हो? मुस्लिमूना जो बनी थी वही फर्स्ट फॉर्म है। अब अगला सवाल होगा, मुस्लिमूना जो फर्स्ट फॉर्म बनाई थी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? मुस्लिमीन। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। तो दो साउंड हमने जमा सालिम मुज़क्कर की पक्की कर ली। अच्छा नईम साहब, आलम, आलम किसे कहते हैं? आलम ना, नहीं अलम ही नहीं, आलम जहान, ठीक है। और आलिम किसे कहते हैं? हाँ, आलिम और आलम में फर्क है, हमारे फैसलाबाद में फर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि फैसलाबाद वाले ज्यादातर जो है ना वो जबर बोलने के कायल हैं, ठीक है। तो आलिम को भी आलम बोल देते हैं, ठीक है, मुझे वो आमर कहते हैं। तो बात क्या हो रही थी? आलम की। आलम मीन जहान, एक जहान। अगर दो जहानों की बात हो, आलमानी, आलमानी। और अगर दो से जायद जहान हो तो नहीं। अब जेद क्यों आ गया लाम पे? आलम, आलमुना के ना, आलमुना। आलमुना की फर्स्ट फॉर्म आलमुना, सेकंड और थर्ड फॉर्म आलमीना, आलमीना, रब्बुल आलमीन। सबके पता चल गया कि यहाँ पर अल आलमीना जो है या तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। और बड़ी आसानी से जब आपको अंग्रेजी में पता चलता है कि जी आई हेल्प्ड सेकंड फॉर्म है, आई वाज हेल्प्ड थर्ड फॉर्म है, तो इंशाल्लाह ताला आपको यहां भी पता चल जाएगा कि अल आलमीना ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप होगा, लेकिन अभी हम सिर्फ अस्मा को पहचानने की कोशिश करें। तो जमा सालिम मुज़क्कर की दो साउंड आपके सामने, उसके बाद आखिरी चीज जो है हमारी जमा सालिम मुअन्नस है। जमा सालिम मुअन्नस जो है इसकी जो दो साउंड आपके सामने आएगी, उसमें एक आएगी थी आतुन, ठीक है, आतुन, और दूसरी आएगी आतिन, आतिन। इसकी भी दो साउंड। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं कि जो हमारा कन्वेंशनल स्टाइल है मदारिस वाला, उसमें वो इस कैटेगरी को भी ना, ये जो मैंने साउंड में डाला है ना, वो इस कैटेगरी को भी ना हरकत वाली में डालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हरकत बदलती है ना, आखिरी वो कहते हैं हरकत बदलती है। लेकिन हमने इसको इसलिए रखा कि ये वो कैटेगरीज में साउंड्स, ये सारी वो कैटेगरीज में दो दो साउंड्स है और वो साउंड्स ही बदल रही है, ठीक है। तो बात असल में समझनी चाहिए ना, हमें तो समझने से सरोकार है ना, हमें ये तो नहीं है कि जी इस तरह है या इस तरह है, बात आपको समझ में आ गई है तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने सिर्फ सिंपल आपके सामने बात रख दी है कि कहीं आप किसी को बताएं कि जी ये एराब, ये हरकत के जरिए और ये आवाज के जरिए, तो वो कहेंगे गलत पढ़ के आए, एक कोई गलत पढ़ा रहा है तो गुमराह कर रहा है। तो बजाय इसके कि आप गुमराह हो और नेक्स्ट टाइम ना आए, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि किसी मदारिस वाले के साथ आप ये शेयर करेंगे तो वो आपसे एग्री नहीं करेगा इस पर, लेकिन आपका कंसेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के हवाले से 100% क्लियर। तो जमा सालिम मुअन्नस की दो साउंड्स है, आतुन और आतिन। अच्छा, जमा सालिम मुअन्नस जो है ना, उसके आखिर में आपको पहली बात ये है कि आत मिलता है, आत। तालिबात, मुस्लिमात, मोमिनात, जन्नात, आयात, तो आत 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 मिल रहा है आपको। अब वो आत को आपने दो साउंड्स में लाना है, पहली साउंड है आतुन और दूसरी साउंड है आतिन। क्लियर हो गया? अब मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा, ठीक है। अपने साहब आपसे सवाल है, मुझे बताइए तालिबा की जमा क्या होती है? तालिबात, पहले सिर्फ जमा बताइए तालिबात। अब तालिबात की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म तालिबात। उसामा,
जन्नह की जमा क्या होगी? जन्नह, जन्नात। जन्नात की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। सर समा किसे कहते हैं? आसमान को। समा की जमा आपको आती है? समावात। समा की जमा समावात। अब आपने आत जब सुन लिया ना तो आत मीन्स जमा सालिम मुअन्नस, तो समावात की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? समावातुन, और सेकंड और थर्ड फॉर्म समावातिन। जी मोमिना, इसकी जमा क्या होगी? मोमिनात। मोमिनात, माशाल्लाह। मोमिनात की फर्स्ट फॉर्म मोमिनातुन, सेकंड फॉर्म मोमिनातीन, थर्ड फॉर्म मोमिनातीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता